वज़ीर आज़म की भारत को पुलवामा हमले की तहकीकात कराने की पेशकश। कौम से खिताब में कहा, भारत ने किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत के पास कोई सबूत है तो फराहम करे, जमानत देते हैं, कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी के मामले पर भी बातचीत के लिए तैयार है। भारत हर बार मुज़ाकरात को दहशतगर्दी से मशरूत करता रहा है। न ये चाहते हैं कि कोई हमारी सरजमीन से जाकर बाहर दहशतगर्दी करे, ना ही ये चाहते हैं कि कोई बाहर से हमारी सरजमीन पर आकर दहशतगर्दी करे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पुलवामा हमले के वक्त पाकिस्तान सऊदी वली अहद के दौरे की तैयारी में मसरूफ था। कोई अहमक ही होगा जो अपनी कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए ऐसा वाक़या करे। पाकिस्तान को ऐसे वाक़े से क्या फायदा है? ये नया पाकिस्तान है, नया माइंडसेट है। हम इस्तेहकाम चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सलूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा। क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? वज़ीर आज़म ने कहा, कश्मीर के नौजवान इस इंतहा पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें मौत का खौफ नहीं। इसकी कोई तो वजह होगी। 17 साल बाद सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। क्या कश्मीर पर बातचीत की जरूरत नहीं? क्या फौज के जरिए मसला हल करना है जो आज तक कामयाब नहीं हो सका? अफगान मसले की तरह मसले कश्मीर मुज़ाकरात और बातचीत से ही हल होगा। अगर भारत समझता है कि पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का सोचेगा नहीं, जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, भारत में इलेक्शन का साल है। भारतीय सियासतदानों और मीडिया पर आवाज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाना और बदला लेना चाहिए। भारत को बताना चाहते हैं कि जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन उसे ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं रहता। भारत ने कुलभूषण की शहरियत का ही एतराफ़ नहीं किया तो काउंसलर रसाई का मुतालिबा कैसा? भारत कहता है कुलभूषण को ईरान से अगवा किया गया, तो अब तक ईरान से राबिता क्यों नहीं किया? कुलभूषण केस पर आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तानी वकील खैबर कुरैशी के दलाइल। कहा, कुलभूषण जाधव को ईरान से नहीं बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। हमटी डमटी की तरह भारत भी झूठ की कमजोर दीवार पर बैठा है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने दलाइल में कहा, कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान, गवादर और कराची में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। उसने पाकिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए बंदरगाहों को निशाना बनाया। कुलभूषण ने अपने जराइम का इतराफ बगैर किसी दबाव के किया। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कुलभूषण के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलवामा वाक़े के बाद हर एक को निशाना बनाया जा रहा है। सबक सिखाने के पैगामात समझदारी नहीं है। कोई सबूत है तो भारत शेयर करे। भारत हमें तनहा नहीं कर सकता। उस रास्ते पर ना चलें जिससे कुछ हासिल ना हो। भारत की धमकियां, कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि भारत तहक़ीक़ात के बगैर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। सिंतास मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी संगीन गलती होगी। वज़ीर ख़ारिजा से भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बेअमनी और हिजान अंगेज़ी किसी के मफाद में नहीं, सूरत हाल का संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं। भारत को किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत के सेक्युलर नजरिए के पीछे छुपा हिंदुत्व नजरिया अब दुनिया के सामने आ चुका। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का सेमिनार से खिताब। कहा, कश्मीरी मुसलमानों पर मुज़ालिम सानहा बाबरी मस्जिद और गोल्डन टेम्पल वाक़या और मसीही बरादरी के मुक़द्दस मकामात पर हमले हिंदुत्व नजरिए के तहत किए गए। हिंदुस्तान में अब कांग्रेस की हुकूमत भी बन जाए तो हिंदुत्व नजरिया तब्दील नहीं होगा। पुलवामा में खुदकुश हमला करने वाला नौजवान मकामी था। हमला भारतीय अफवाज के मुजालिम का रद्द अमल था।
भारत ने जुल्म सितम बढ़ाने के लिए पुलवामा वाक़े का ढोंग रचाया। उसके बाद जम्मू में जो कुछ हुआ वो आंखें खोलने के लिए काफी है। 200 साल भी गुजर जाएं, कश्मीरियों की तहरीक जारी रहेगी। भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल वासित का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जिस पैलेट गन से जानवरों को मारा जाता है, भारत उसे कश्मीरियों पर इस्तेमाल कर रहा है। स्पीकर असद कैसर का कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बरतानिया के 5 रुकनी पार्लिमानी वक्त से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन नफरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुस्तकबिल के अमन और तरक्की को हदफ बनाकर लड़े जाते हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान की बजाय गुरबत और अफलास को अपना हदफ बनाए। जंगो जदल की जुबान खित्ते में बेहतरी नहीं, हालात में मजीद बिगाड़ लाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। स्टील मिल्स केस में ज़ेर तफ्तीश अफराद के नाम ECL पर डालने का फैसला। पाकिस्तानियों को बाहर भिजवाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे। टैक्स चोरी कौम, मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, अवाम के सामने बेनकाब किया जाए, कोई रियायत ना बरती जाए। वज़ीर आज़म की रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए हुकूमती इक़दाम से मुतालिक इजलास में हिदायत। कहा, बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा न किया जाए, टैक्स दहिंदगान के लिए आसानियां पैदा की जाएं। जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी, फरियाल टालपुर, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत की नजरसानी अपीलों पर समाअत। जाली अकाउंट से अरबों रुपए की बरामदगी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। आप कहते हैं मेरे अकाउंट नहीं है तो मसला क्या है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। कहा, अरबों डॉलर इधर से उधर हुए, किसी को तफ्तीश तो करनी है, इसलिए हमने मामला नैब के सुपुर्द किया है। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, आप पर इल्जाम लगा, तफ्तीश तो होगी। जब अकाउंट आपके मुअक्किल के नहीं तो क्या परेशानी है? आमदन से जायद असासा केस में शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। वजारत दाखिला की हिदायत पर नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में डाल दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नाम ECL पर डालने के लिए समरी तैयार, विफाकी काबीना को भेजी जाएगी। नैब ने 15 फरवरी को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। LNG केस, नैब की 4 रुकनी टीम की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से पूछगछ। इंक्वायरी बराह रास्त चेयरमैन नैब की निगरानी में की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी से 70 से ज़ायद सवाल पूछे गए। एक सवालनामा भी दिया गया जिसका जवाब 28 फरवरी तक जमा कराना है। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी पर नैब का एलामिया जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जिन्ना अस्पताल में 5वां रोज। मरियम नवाज ने अस्पताल में नवाज शरीफ की इयादत की। ट्रूप टेस्ट ठीक नहीं आया। मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ पर एंजियोग्राफी की तैयारियां मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया नवाज शरीफ की रजामंदी की मुंतज़िर। कौम देख रही है नवाज शरीफ की बीमारी पर आले शरीफ कैसे सियासत कर रही है। बीमारी का मुसलसल वावेला मचाया गया। पहले अस्पताल, फिर जेल और फिर अस्पताल में ले जाने का मुतालिबा किया गया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, तमाम मेडिकल बोर्ड्स में उनकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। नवाज शरीफ का दिल और दिमाग पाकिस्तान में नहीं लग रहा, उनका दिल और दिमाग लंदन और सरवर पैलेस में लगता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा तावन और मुफाहिमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.